तो आज के सेशंस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन का डिस्कशंस करेंगे और जहां पर भी किसी बच्चे को डाउट होगा अपना अपना डाउट पूछते हुए समझते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो इस सरफेस के थ्रू भी क्या हो रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। बट ये फोर्स क्या है, इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है क्या? नहीं है, ये एक्सटर्नल है, ये बाहर का हिस्सा है। हो सकता है कि फोर्स इस सरफेस के थ्रू जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दूसरा क्या है, फोर्स इधर से भी लग सकता है, ठीक है, यहाँ भी। और एक फोर्स और भी लग रहा है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। बट फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, यहाँ पे। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे बी मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। क्या कर सकता है? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फोर्स लगाने के कारण वो मूव कर सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है। जैसा कि इस कार में देख रहे हो, कार में रेस्ट में है और एक आदमी इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ये क्या है, मोशन में आ रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या है, एक गोलकीपर है, एक मूविंग बॉल को क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, तो ये क्या करना चाह रहा है, उसको स्टॉप करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आ गई। फिर क्या, चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स लगा के आप किसी भी मूविंग बॉडी का स्पीड भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे ये साइकिलिस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, साइकिल पे सवार है और पैडलिंग कर रहा है, और कॉन्टिन्यूसली पैडलिंग की स्पीड को बढ़ा रहा है, और यानी कि फोर्स को बढ़ा रहा है, और फोर्स के बढ़ाने के कारण इसकी स्पीड क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। समझ में आया? तो पहले सिचुएशन में हमने देखा, रुकी हुई वस्तु क्या है, चलने लगी, यानी कि रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट था उसमें फोर्स लगाया, चला दिया। चलता हुआ बॉल क्या है, रुक गया। और तीसरे में हमने क्या किया, चल ही रहा था बट इसकी स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया फोर्स लगा के। फिर क्या कह रहा है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। कैसे? तो एक बॉलर ने बॉल फेंका इस डायरेक्शन में, ठीक है, विकेट की तरफ, बट बैट्समैन ने मारा इस डायरेक्शन में, तो आपने फोर्स लगा के मूविंग बॉडी के डायरेक्शंस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। और चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के भी शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोटी बनाने की सिचुएशन में ऐसा ही होता है, लोई लिया, बेलन से फोर्स लगाया, उसका साइज क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सो ये सारी चीजें आप फोर्स लगा के कर सकते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स है फोर्स के? तो फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट वाले बॉडी को क्या कर देगा, मूव कर देगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। Force can change the speed of a moving body. Force can change the direction of the moving body. And force can change the shape and size of the body. So these are the effects of the force. ठीक है, ये पहली स्लाइड है। अभी हम लोग तीन स्लाइड समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। तो पहली स्लाइड सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। दूसरी स्लाइड्स में हमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ना है, और यही सारा डिस्कशन हमने एनसीईआरटी बुक में भी किया था या नहीं किया था, ठीक है। अब समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। अब यहाँ पे ये समझ लो, एक मेज है, एक टेबल है, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट में हमने दो स्ट्रिंग लगाए हैं, एक एक्स और दूसरा स्ट्रिंग क्या है, वाई। अब इन दोनों स्ट्रिंग पे हमने फोर्स लगाया, एक स्ट्रिंग पे F1 फोर्स लगाया और दूसरे पे क्या लगाया, F2 फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स ही अपोजिट डायरेक्शन में, एक हमारे राइट हैंड की तरफ लग रहा है, दूसरा हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ लग रहा है। सो बेसिकली इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और ये दोनों ही फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स कहेंगे। सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्स लगता है तो उसके स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो वो कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब भी आपका बैलेंस फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नजर ऊपर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक। दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। अब हमने क्या किया कि फिर से
एक ऑब्जेक्ट को हमने एक टेबल पे रखा है, फिर से हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग पे हम लोग F1 फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे पे F2 फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे F1 फोर्स क्या है, F2 फोर्स से क्या है, ग्रेटर है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, F1 फोर्स के डायरेक्शंस में मूव करने लगेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या कर रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है, इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में हमारा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, और जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो उसके स्टेट में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, ऊपर देखो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसके स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट दो ही तरीके का फिजिक्स में है, एक है रेस्ट, दूसरा है मोशन। ठीक है, तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। ठीक है, और अगर रेस्ट में है तो वो मूव कर जाएगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अनबैलेंस फोर्स जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या होगा, बदलाव आएगा। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होने लगे, या मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगाया है तो उसके वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड मेरे को लग रहा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा अब बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े। अगली स्लाइड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में। अब क्या है कि यहाँ पे एक सरफेस है, और इस सरफेस पे हमने एक क्या है कि ब्लॉक रख रखा है। अब इस ब्लॉक को मैं पहले पुश करता हूँ, और बहुत हल्के रूप से पुश करता हूँ, धीरे से पुश करता हूँ। क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इनिशियली नहीं करेगा, क्योंकि इस पुश के अगेंस्ट में एक फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस का क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर देगा, या कह सकते हैं इस फोर्स को ये फोर्स बैलेंस कर देगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। अब पहले मैंने हल्का धक्का लगाया, फिर मैंने धक्का थोड़ा सा और बढ़ाया, तो धक्के को जब और बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन भी अपने आप को और बढ़ाएगा, और ये मेरे पुश को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में रहेगा। अब मैंने क्या किया, धक्का बहुत ज्यादा बढ़ाया, और बहुत ज्यादा धक्का बढ़ाने के कारण यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, और अनबैलेंस फोर्स लगने के कारण जिधर फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में यानी कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। कह सकते हैं नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या है, यही है। ठीक है, जिधर हमने ज्यादा फोर्स लगाया है उधर ही नेट फोर्स का डायरेक्शन है, और नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पूरे लिटरेचर के गो थ्रू एक बार चलते हैं। सो force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. force of friction क्या है, एक फोर्स है जो हमेशा ही सरफेस के थ्रू लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यही कारण है कि एक फुटबॉल को जो आप किक करते हो तो कुछ देर दूर तक ये रोल करता है, फिर फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये क्या है, रेस्ट में आ जाता है। समझ में आ रही बात। So, a ball rolling on a ground gradually slow down and comes to a stop due to the force of friction. If we stop paddling a bicycle, it gradually slows down and comes to a stop due to a force of friction. ठीक है, an object with the uniform motion will continue to move with the uniform motion if the force acting on it are balanced. ठीक है, सो बेसिकली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे मूव कर रहा है, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब इस पे कॉन्टिन्यूसली आप क्या है, फोर्स लगाते रहोगे, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। बट अगर आप स्पेस में चले जाए और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप एक बार फोर्स लगा लें, और एक बार फोर्स लगाने के बाद ये अगर v वेलोसिटी से मूव करने लगे तो ये कॉन्टिन्यूअसली v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा जाएगा। बट अर्थ पे ऐसा नहीं होगा। अर्थ पे फ्रिक्शनल फोर्स हर एक जगह पे है। अगर एयर में भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब भी उस पर फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, गैस के थ्रू फ्रिक्शन लगा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर में भी मूव कर रहा है तो वहां पर भी फ्लूइड फ्रिक्शंस लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहा है तब भी वहां पे क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शंस लग रहा है। सो फ्रिक्शंस से यहाँ पे अर्थ पे आपका छुटकारा पाना क्या है, इम्पॉसिबल है। हमेशा ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता ही रहता है। ठीक है,
So if an unbalanced force acts on the moving body, then its speed or directions of the motion changes. If unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. ठीक है ना? तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आइडियली अगर आपने फोर्स लगाया है और आपने फोर्स लगाने के कारण वो सर्टेन वेलोसिटी को गेन कर लेता है और उसके बाद फोर्स हटा भी लो, तो आइडियल सिचुएशंस में वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कंटिन्यूअसली अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उसकी वेलोसिटी में हमेशा ही चेंज आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्लाइड डिस्कस किए हैं। अब इस तीनों स्लाइड को आप लोग लिखो, फिर चौथी स्लाइड डिस्कस करें।